नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी या रक्षा सेवाओं से जुड़ा हुआ है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने बच्चों की शिक्षा भत्ता यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी से जुड़े पुराने आदेश में संशोधन कर दिया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जा रहा है और कुछ कर्मचारियों पर इसका वित्तीय असर भी देखने को मिल सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर सरकार ने नया कॉरिजेंडम क्यों जारी किया है और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल 30 जून 2026 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT की तरफ से एक कॉरिजेंडम जारी किया गया। यह कॉरिजेंडम उस ऑफिस मेमोरेंडम में संशोधन करता है जो 25 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। उस समय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह फैसला लिया गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचेगा, कुछ निर्धारित भत्तों में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। क्योंकि महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% हो चुका था, इसलिए उसी तारीख से इन संशोधित दरों को लागू कर दिया गया। अब पहले यह समझ लेते हैं कि पुराने नियम क्या थे। तो दोस्तों, साल 2018 में जारी आदेश के अनुसार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपये प्रतिमाह निर्धारित था। यह पूरी तरह फिक्स्ड राशि थी और पात्र कर्मचारी को हर महीने यह रकम मिलती थी। दूसरी ओर हॉस्टल सब्सिडी की अधिकतम सीमा 6750 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी, लेकिन यह फिक्स भुगतान नहीं था। कर्मचारी को जितना वास्तविक खर्च हुआ हो, 6750 दोनों में जो कम राशि होती थी उसी के आधार पर भुगतान किया जाता था। जब महंगाई भत्ता 50% हुआ तो 25 अप्रैल 2025 को आदेश में दोनों भत्तों में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़कर 2812 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह यानी कि लगभग 2813 रुपये हो गया। वहीं हॉस्टल सब्सिडी अधिकतम 8437 रुपये 50 पैसे कर दी गई। लेकिन इसी आदेश में एक महत्वपूर्ण त्रुटि रह गई। हॉस्टल सब्सिडी के सामने फिक्स्ड शब्द लिख दिया गया, जिससे ऐसा लगा कि अब सभी पात्र कर्मचारियों को 8437 रुपये 50 पैसे प्रति माह निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उनका वास्तविक खर्च इससे कम ही क्यों ना हो। यहीं से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कई कर्मचारियों ने उसी आधार पर दावा किया कि कई विभागों में उसी हिसाब से भुगतान भी कर दिया गया। बाद में सरकार ने इस गलती को स्वीकार करते हुए 30 जून 2026 को कॉरिजेंडम जारी किया और पुराने आदेश में आवश्यक संशोधन कर दिया। नए कॉरिजेंडम में साफ कर दिया गया कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले की तरह 2812 रुपये 50 पैसे प्रति माह फिक्स रहेगा और इस पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी के मामले में स्पष्ट किया गया कि 8437 रुपये 50 पैसे केवल अधिकतम सीमा है, न कि फिक्स भुगतान। यानी कर्मचारी को वास्तविक खर्च या निर्धारित सीमा से जो भी कम होगा उसी राशि का भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का हॉस्टल खर्च 6000 प्रति माह है तो उसे 6000 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन यदि खर्च 9000 है तो अधिकतम 8437 रुपये 50 पैसे तक ही भुगतान किया जाएगा। यानी हॉस्टल सब्सिडी हमेशा वास्तविक खर्च के आधार पर ही मिलेगी और उसकी अधिकतम सीमा 8437 रुपये 50 पैसे रहेगी। अब सवाल उठता है कि जिन कर्मचारियों को पहले फिक्स राशि के आधार पर भुगतान मिल चुका है उनका क्या होगा। कॉरिजेंडम में रिकवरी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि नियमों को संशोधित करके स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए जिन मामलों में वास्तविक खर्च से अधिक भुगतान हुआ है वहां विभाग आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जिन कर्मचारियों का वास्तविक हॉस्टल खर्च 8437 रुपये 50 पैसे या उससे अधिक था, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले भी अधिकतम सीमा तक ही भुगतान मिलना था। असर केवल उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है जिनका खर्च कम था, लेकिन उन्हें फिक्स राशि के आधार पर पूरा भुगतान कर दिया गया। सरकार ने अभी स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अलावा बाकी सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। केवल हॉस्टल सब्सिडी के भुगतान को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ था उसे इस कॉरिजेंडम के जरिए दूर किया गया, ताकि भविष्य में भुगतान सही नियमों के अनुसार किया जा सके। अगर आप भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो अपने विभाग की ओर से जारी होने वाले अगले निर्देशों पर जरूर नज़र रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया उसी आधार पर तय की जाएगी। उम्मीद की गई है कि
यह जानकारी आपको उपयोगी रही होगी। अगर ऐसी जानकारी सरकारी आदेशों, वेतन भत्तों और कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले सबसे सरल भाषा में आप पाना चाहते हैं तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।